वेलकम टू यस राज सिविल एजुकेशन पॉइंट। ठीक है, हम आप लोगों का वेलकम करते हैं। अब आगे का टॉपिक को हम देखते हैं। पिछली क्लास में मैंने बताया था आप लोग को कि क्या होता है, डाया ऑफ बार बता दिया था। ये देख लीजिए आप एक बार, फिर से हम रिवीजन कर देते हैं थोड़ा सा। 2 मिनट टाइम लगेगा। ये सब मैंने आपको बता दिया था, आप लोग को याद होगा। ये सब मैंने बता दिया था, डाया, स्ट्रेंथ, ये सब क्या होता है। हाँ, इसमें मैंने एक चीज़ आप लोग को बताया था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, याद होगा आप लोग को। एक बार मैंने आप लोग को बताया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एक बार मैंने आप लोग को बताया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने आप लोग को बता दिया था, मोमेंट क्या होता है, इनर्शिया क्या होता है, सब सब चीज़ मैंने आप लोग को बता दिया था। लेकिन इसमें एक चीज़ आपका छूट गया था, जो चार साइड से फोर्स लग रहा था, आगे पीछे ऊपर नीचे, लेकिन एक फोर्स और लगता है, ड्यू टू ग्रेविटी। ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी डाउन में, ठीक है, डाउन में भी एक फोर्स लगता है, जिसका वेट इंटू 0.98 होता है। वेट इंटू डब्ल्यू इंटू 0.98 ई, ये होता है। ठीक है, ऐसा नहीं सोचिएगा कि मैंने इसको छोड़ दिया था, ये छोटी सी टॉपिक थी। ठीक है, अब इसको हम आगे की ओर चलते हैं। चलिए, ठीक है, मैंने ये एच बाई एच डी बार बता दिया था, सब कुछ मैंने बता दिया था। एक चीज़ मैंने आप लोग से होमवर्क में दिया था कि एम एम टू दी पावर 4 बताए थे कि एम क्यू क्यों लिखा जाता है। ठीक है, एम क्यू किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, याद होगा आप लोग को। किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, आप लोगों को मैंने होमवर्क दिया था, याद होगा आप लोग को। ठीक है, तो किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्यों लिखा जाता है, इसका रीजन यही है। इसका रीजन यही है कि किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर 2 डायमेंशन को लिखा जाता है। 2 डायमेंशन क्या होता है, चलिए इस चीज को भी हम समझ लेते हैं। देखिए, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ याद होगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ याद होगा। ठीक है, तो स्क्वायर शेप जब होता है तो 2 डायमेंशन लिखा जाता है। ठीक है, और जब क्यूब क्यूब शेप होता है, क्यूब शेप मैं आप लोग को बताता हूँ क्यूब शेप क्या होता है। चलिए दूसरा कलर से हम ले लेते हैं। ठीक है, क्यूब शेप ये हुआ, तो इसमें क्या होता है, 3 तरह का डायमेंशन होता है। एक हो गया, एक ये आपका हो गया। ठीक है, एक हो गया आपका लेंथ। ठीक है, एक हो गया आपका ये, कोई दिक्कत। तो इसमें क्या होता था, किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब हम लिखते थे, याद होगा। ठीक है, और ये हो गया, इसमें हो गया किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, इसमें हो गया किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्योंकि इसमें जो मोटाई रहता है वो नेगलेक्ट रहता है, बहुत कम, नेग्लेजिबल माना जाता है। इसमें मोटाई होता क्या है, पतला, बस वर्गाकार या आयताकार। ठीक है, आयताकार आप समझ लीजिए, नहीं समझ में आ रहा तो वर्गाकार स्क्वायर हो गया। ठीक है, रेक्टेंगल हो गया। तो इसमें इस तरह का होता है, क्योंकि इसका एरिया जब हम निकालते थे, आप लोग को याद होगा, एक सेकेंड बता देते हैं आप लोग को अच्छे से। ठीक है, चलिए ब्लैंक बोर्ड मेरा आ गया, अब इस पे हम आप लोग को बता देते हैं। ब्लैंक यहाँ भी नहीं है, ब्लैंक बोर्ड का, चलिए नहीं, ये इतना में ही बता देंगे। ठीक है, वर्गाकार इस टाइप का होता था, याद है। ठीक है, स्क्वायर क्या होता था, स्क्वायर में ये होता था। स्क्वायर और वर्गाकार में क्या हो गया, इसका इसका जो लेंथ हुआ, इस और इसका लेंथ दोनों इक्वल होता है। ठीक है, इसमें क्या होता था, एल इंटू बी, आप लोग को बताए थे हम। ठीक है, और एच कब लगा देते थे जब क्यू हो जाता था। ये सब छोटी छोटी बातें हैं, मैंने आप लोग को बता दिया था। आज का टॉपिक था मेरा लेआउट। लेआउट कैसे किया था ये भी मैंने आप लोग को बता दिया था। ये सब सब कुछ मैंने आप लोगों को बता दिया था। होमवर्क भी मैंने आप लोग को बता दिया। कार्बन कंटेंट, एक चीज और छूट गया था आप लोग का, कार्बन कंटेंट CO2। अच्छा, O2 का क्या वर्क होता है, O2 का भी तो एक वर्क है, ऑक्सीजन का भी तो एक वर्क है। ऑक्सीजन ज्यादातर कोई चीज को जलाने में मदद करता है। ठीक है, फायर में। ठीक है, बिना ऑक्सीजन के कोई चीज जल नहीं सकता है।
बिना ऑक्सीजन के मदद से। और सी हो गया कार्बन कंटेंट, ठीक है, कार्बन कंटेंट, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। चलिए अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। ऐसा मेरा टॉपिक हो गया खत्म। ठीक है, ये भी मैंने आप लोग को डायमेंशन ये सब बता दिया था, स्लंप वैल्यू बता दिया था, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लेआउट पे। चलिए ऑल फाइल हो गया ना, अब आ जाते हैं हम लेआउट पे। चलिए आज का मेन टॉपिक मेरा यही है, लेआउट। कोई सेक्शन का लेआउट कैसे किया जाता है और कैसे हम किस चीज को निकालते हैं, ठीक है। टोटल मैथमेटिकली चीज है, मैथमेटिक्स के सिवाय इसमें कोई चीज यूज नहीं हुआ है, ठीक है। चलिए यहां से आ जाइए आप, सॉरी, यहां से, हाँ, यहां से लेके, सॉरी, आ जाइए। ठीक है, यहाँ से देख लीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और एक ले लीजिए आप यहाँ से यहाँ तक, ये लेवल हो गया ये, ठीक है, ये लेवल है, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, ठीक है। ये लेवल मेरा हो गया, ये दिख रहा है आपको, यहाँ से यहाँ तक आप आ जाइए, ठीक है, कोई दिक्कत। फिर एक और आपको नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ से यहाँ तक ले लीजिए, यहीं तक, सॉरी, यहीं तक, ये वाला आपको दिख रहा है, ठीक है। हम लोग 6-7 में पढ़ते थे आयत का क्षेत्रफल और वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त मतलब हो गया सर्कल, ठीक है, आयत मतलब रेक्टेंगल, वर्ग मतलब स्क्वायर, ठीक है। अब इसका शेप देखिए कितना है, 2950 mm, 2950 mm, 29। अब देखिए इसमें एक चीज, छोटी छोटी चीज है, ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, हम आपको दूसरे कलर से मार्क करके बताते हैं। ये जो है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है, डिस्टेंस, ठीक है। ये जो डिस्टेंस दिया हुआ है सेंटर टू सेंटर है, ठीक है। एक डिस्टेंस आपको और दिख रहा होगा यहां से, ठीक है। चलिए सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हो गया, एक डिस्टेंस आपको हम और दिखाते हैं, अच्छा कोई बात ना, ठीक है। एक डिस्टेंस आपका ये हो गया, देखिए ये हो गया, ठीक है, साइड टू साइड हो गया, ठीक है, ये हो गया साइड टू साइड, साइड टू साइड, ये साइड टू साइड मत समझिए, साइड टू साइड कॉलम, 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 ठीक है, साइड टू साइड कॉलम है, ठीक है। कॉलम का डिस्टेंस देखिए, ये साइड का कॉलम है, इस साइड का कॉलम दिख रहा है ना, 120 का डिस्टेंस हम बता रहे हैं। सेंटर टू सेंटर देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक मार्किंग, सेंटर टू सेंटर, नहीं दिख रहा है यहाँ से समझ जाइए, एंटर टू एंटर यहाँ तक, ठीक है। ये पूरा पूरा आ जा रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है देखिए, पतला लेते हैं हम, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। अब समझ में आया, सेंटर टू सेंटर, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हो गया, ठीक है। अब इसका हम लेआउट कैसे करते हैं, लेआउट में बहुत तरह का चीज होता है। लेआउट में होता है एग्जावेशन, एग्जावेशन क्या होता है, खुदाई करना, मतलब खुद के किसी चीज को निकालना। अब उसमें क्या आ सकता है, बहुत तरह का एरिया आ सकता है, उसमें सॉइल भी आ सकता है, एग्रीगेट भी आ सकता है, मिट्टी भी आ सकता है, मिट्टी और सॉइल एक ही चीज हुआ, सॉरी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये तरह का आप लोग को आ सकता है, ठीक है।
तो एग्जामेशन निकालने के लिए तो एग्जामेशन पे एक अलग चीज होगी, अलग टॉपिक हो गया, वो भी हम अभी बता देंगे आपको, बस 10 मिनट लेआउट को हम समझ लेते हैं। लेआउट में कुछ नहीं होता है, ठीक है, ये मान के चलिए अभी हमको इसका लेआउट करना है, इतना ही एरिया, ये छोटा एरिया है, ठीक है, तो बस कुछ नहीं करना है, कर्ण स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस एच बराबर, हम लोग क्या पढ़े थे याद होगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। एक एग्जाम्पल के तौर पर हम आप लोग को समझाते हैं, रुकिए, इसको हम छोटा कर देते हैं, इसको हम थोड़ा छोटा कर देते हैं, ठीक है, चलिए छोटा करके लॉक कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया एक स्क्वायर, चलिए एक स्क्वायर हम छोटी सा ले लेते हैं, ठीक है, ठीक है, ए स्क्वायर हो गया। अब इसका डिस्टेंस बाय द वे 5 मीटर, चलिए मीटर कर देते हैं, ठीक है, मीटर में जल्दी समझ में आता है। ये हो गया 3 मीटर, 3 मीटर, ठीक है। अब इसमें भी समझिएगा, हमें यहाँ से ले रहे हैं, प्लान जो ले रहे हैं, जो हम यहाँ से ले रहे हैं इस पॉइंट से, ठीक है, हम एग्जाम्पल के तौर पर बता रहे हैं, ये लास्ट वाला पॉइंट है, ठीक है, सॉरी, इसका हम दे रहे हैं 3 मीटर, ठीक है, मान रहे हैं, ठीक है, छोटा सा एग्जाम्पल में समझाने के लिए 5 मीटर हम ले रहे हैं, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। अब ये जो प्लान है यहाँ से यहाँ तक मेरा लेआउट सही गया क्या गलत गया, ठीक है, इस चीज को हम देख लेते हैं, ठीक है, यहाँ तक है, पूरा ले लीजिए, पूरा यहाँ तक ले लीजिए, 5 मीटर, सॉरी यहाँ तक ले लीजिए, ठीक है। अब एग्जामेशन करना है तो क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है, एच बराबर, एच कौन हो गया, एच ये हो गया, ठीक है, तो 25 प्लस 9, 25 और 9 36 का अंडर रूट, ठीक है, 36 का अंडर रूट कितना है, 6। अगर ये मेरा 6 मीटर आ जाता है विकर्ण, ठीक है, हाइपोटेनस, तो मेरा लेआउट सही है। अगर नहीं आता है तो इसमें क्या करना है, नहीं आता है तो हम लेआउट गलत लिए है, या तो इधर से हम, या तो इस अपोनेंट में, इस अपोनेंट में एक ये अपोनेंट ले लीजिए, ठीक है, ये दोनों अपोनेंट में या तो हम कहीं गलती किए होंगे, मार्किंग में गलती किए होंगे। मार्किंग कैसे होता है, धागा के द्वारा, धागा के द्वारा, किसी के द्वारा मार्किंग कर सकते हैं, मार्किंग हम कहीं किए होंगे, ठीक है। लेआउट, लेआउट करने के लिए देखिएगा, लेवलिंग भी एक चैप्टर है हम लोग को पढ़ना, लेवल किया जाता है, लेवल कैसे किया जाता है, अब देखिए इस चीज को बताते हैं आपको, ठीक है, अब लेआउट कर रहे हैं, ठीक है, अब समझिएगा आप, ठीक है, ये हो गया आपका कोई एरिया हो गया, मान लीजिए एक प्लॉट है, छोड़िए, ठीक है, एक प्लॉट है, इसमें हमको घर बनाना है, घर मतलब हाउस, HOUSE, हाउस, हमको होम बनाना है, इतना ही मेरा एरिया है, एरिया का बाय द वे डिस्टेंस इसका हो गया 3 मीटर, होता नहीं है 3 मीटर, हम समझाने के लिए आपको बता रहे हैं, 5 मीटर, जो भी हो, 3 हो, 2 हो, 3000 हो, 4000 हो, 5000 हो, कुछ भी आए, कुछ जो भी डिजिट आए, ठीक है, इतना में हमको घर बनाना है। अब घर बनेगा कैसे, अब यहाँ पर तो एरिया है, तो एरिया है तो उसके अंदर उसमें लेवल देखा जाता है, लेवल किस चीज का देखा जाता है, अब हम कोई घर बना रहे हैं तो हम अप रखेंगे या डाउन रखेंगे, डाउन रखने का भी एक रीजन होता है, अप रखने का भी एक रीजन होता है। अगर हम डाउन रखेंगे तो नली का पानी पता चला मेरा ही घर में आ गया, ड्रेन का पानी जो है मेरा घर में आ गया, तो मेरा घर के लॉस तो कोई फायदा हुआ नहीं। तो ज्यादातर आप कहीं भी देखे होंगे तो घर उठा हुआ बनाया जाता है, जितना मेरा लेवल होता है, लेवल में भी देखिएगा, याद रखिएगा, अभी हाईवे इंजीनियरिंग में हम लोग को पढ़ना है TBM, टेम्पोररी बेंचमार्क, ठीक है, उससे लेवल किया जाता है, ठीक है, वो अलग चीज हो गया, वो ऑटो लेवल में आ गए हैं, वो अलग चीज हो गया, ठीक है। तो ये मेरा घर हुआ, ठीक है, ये मेरा हो गया, ठीक है। अब इसमें प्लॉट बनाना है,
तो अब हम इसको देख लेंगे 6 मीटर है कि नहीं। अब इसमें क्या करेंगे, सॉइल एग्जावेशन होता है, ठीक है, सॉइल एग्जावेशन। सॉइल को या तो निकाल दिए या तो भर दिए। भरते कब है, फील कब करते हैं, फील करना, फील ऑफ सॉइल, ऑफ सॉइल, सॉइल, एनी प्लॉट, एनी प्लॉट, कोई भी प्लॉट में हम सॉइल को फील करते हैं। फील करते हैं, फील कब करते हैं, जब हमको ड्रेन डाउन डालना है, हमेशा डाउन ही डालना है। ड्रेन ऐसा ना हो कि मेरा जो जीएल लेवल है, ग्राउंड लेवल, ग्राउंड लेवल, ग्राउंड लेवल और प्लिंथ लेवल में दोनों में अंतर है, याद रखिएगा। जीएल अलग होता है, प्लिंथ लेवल अलग होता है। जीएल ग्राउंड लेवल, रुक जाइए, अच्छा सा आपको बताते हैं। जीएल, जीएल ग्राउंड लेवल, GROUND, ग्राउंड लेवल, ठीक है, ये हो गया जीएल। ये हो गया पीएल, प्लिंथ लेवल, प्लिंथ, प्लिंथ बीम अलग होता है, ठीक है, प्लिंथ लेवल हम आपको सब कुछ दिखाएंगे, ठीक है। ये प्लिंथ लेवल, एक जीएल लेवल। जीएल लेवल क्या होता है कि ग्राउंड का जो लेवल हो गया। प्लिंथ लेवल क्या होता है, देखिए इसमें इसमें क्या दिख रहा है, लेआउट ऑफ फाउंडेशन, फाउंडेशन का लेआउट दिया हुआ है। फाउंडेशन जब हम करेंगे तो उसका किसका अप रखेंगे, किसका डाउन रखेंगे। ये WTP का है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट क्या होता है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में देखिए क्या होता है, वो तो हम लेआउट आपको बता दिए हैं, ठीक है, आप नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में, ठीक है। वाटर WTP में क्या होता है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में क्या होता है, जैसे घर में टंकी बैठा हुआ रहता है, हर किसी के घर में देखिएगा आप टंकी बैठा हुआ रहता है। टंकी बैठा हुआ रहता है तो उसमें क्या होता है कि पानी, पानी क्या होता है कि पानी हम नल चालू कर देते हैं, ठीक है, नल को चालू कर दिए, पानी गिरने लगा, वो सबसे ऊपर लेवल रहता है। तो वो जो ऊपर लेवल में है और नल के नीचे आ गया, तो किसके कारण आ गया, कभी ये सोचे हैं। ऊपर से पानी, जितना ऊपर से पानी नीचे गिराते हैं वेलोसिटी बढ़ते जाता है, वो किस कारण से बढ़ रहा है, जी के कारण। फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, एम इंटू जी, सॉरी, एम इंटू जी, मास इंटू ग्रेविटी, याद होगा 12 में हम लोग पढ़े थे, 11 12 में, अब बच्चे 9 क्लास में भी हम लोग पढ़े थे इस चीज को, ठीक है। फोर्स बराबर मास इंटू ग्रेविटी, याद होगा, ठीक है, तो ये आप लोग को याद होगा, ठीक है। तो क्या होता है, ड्यू टू ग्रेविटी के कारण जितना ऊंचा टंकी रहेगा उतना वेलोसिटी ज्यादा रहेगा, ठीक है। देखिए आप कभी कोई चीज को समझिए, ठीक है। बाई द वे, ऑटो लेवल मेरे पास नहीं है, ऑटो लेवल लिख देते हैं, ऑटो, ऑटो लेवल मेरे पास नहीं है, नोट कंटेंट है ही नहीं मेरे पास। तब हम लेवलिंग कैसे करेंगे, एक बहुत बड़ा सवाल है, ठीक है। अब बहुत बड़ा सवाल नहीं, बहुत छोटा सवाल है, इसको बड़ा सब बोलते हैं। ऑटो लेवल करने का फिर एक और तरीका होगा, कहीं पर देखे होंगे आप, पाइप रहता है, ऐसा टाइप के सर्कुलर पाइप रहता है, अरे सर्कुलर ऐसा टाइप का पाइप रहता है, बहुत लंबा रहेगा। इसमें क्या किया जाता है, पानी को भर दिया जाता है, वाटर फिल, वाटर, वाटर को भर के इस टाइप का रहा। बाय द वे वायर है सर, दीजिए थोड़ा सा, ठीक है। मान के चलिए आप, यही मेरा पाइप हो गया, ठीक है, चार्जर है, कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरा बाई द वे मान के चलिए पाइप हो गया। अब इसमें हम पानी भर दिए, इसमें भी पानी भर दिए, आइए ना दोनों तरफ का हम लेवल मिला लिए, ठीक है। ये ऐसे भी लेवलिंग किया जाता है, ठीक है, ये छोटी सी बात थी, ठीक है। इस तरह से भी लेवलिंग किया जाता है। ये छोटा छोटा साइट पर ऐसे लेवलिंग किया जाता है, बड़ा बड़ा साइट पर ऐसे नहीं किया जाता है। बड़ा बड़ा जो साइट होती है, बड़ी बड़ी जो साइट होती है, जहाँ पे हाईवे बन रही हो, ब्रिज बन रही हो, तो वहाँ पर ये सब छोटा मोटा काम नहीं किया जाता। वहाँ डायरेक्ट ऑटो लेवल से किया जाता है, फोक्सिंग किया जाता है, बबल ट्यूब मिलाया जाता है, उसके बाद लेवल किया जाता है, बैक बेरिंग, फोर बेरिंग, ये सब सब कुछ किया जाता है, ठीक है। वो सब प्रैक्टिकल हम बाद में देखेंगे, फिलहाल हमको इतना ही देखना है,
ठीक है, तो इसका लेआउट मैंने आप लोग को बता दिया, इसका लेआउट हम मैं बता दिया। ठीक है, अभी ये दोनों का कर लिए। ठीक है, उसी तरह इसका कर लिए, पहले पूरा का कर लेंगे, पूरा का दिखा देते हैं। पूरा का पहले हम लेआउट कर लेंगे। ठीक है, इसका टोटल का लेआउट कर लेंगे। लेआउट कैसे बताए थे, लेआउट जो हम बताए थे, लेआउट कंप्लीट, कंप्लीट। ठीक है, लेआउट इसका कंप्लीट हो गया। अब आगे क्या होगा, आगे देखिए ये छोटा छोटा जो है इसको भी हम तो लेआउट करेंगे, इस भी तो करना है हमको, ये भी हम अपना मिला लेंगे एक लाइन में है कि नहीं। पहले हम ऐसे ऐसे करके लाइन को मिलाएंगे। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, कुछ नहीं है, ऐसे ऐसे करके लाइन को, फिर ऐसे ऐसे मिलाएंगे लाइन को। ठीक है, ऐसे मिला के हम अपना लेआउट कर लिए। अब लेआउट किए हैं तो इसमें लेवल होता है। ठीक है, ये WTP है। ठीक है, ये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाएगा, यहाँ क्या हुआ, केमिकल फिल्टर हाउस। फिल्टर हाउस क्या होता है, जहाँ पे पानी फिल्टर होता है। ठीक है, ये हो गया क्या, फॉल्कुलेटर। फॉल्कुलेटर में पानी घूमता है चारों तरफ, उसका इमेज भी हम आपको दिखाएंगे। ठीक है, फाउंडेशन प्लांट। ठीक है, फाउंडेशन ऑफ पंप हाउस। पंप हाउस अलग चीज होता है। क्लोरीन रूम, क्लोरीन रूम में जिसमें क्लोरीन रखा जाता है, क्लोरीन रूम हो गया। ठीक है, ये सब चीज अलग होता है। इसको कितना अप रखेंगे, किसको कितना डाउन रखेंगे, इसको अप रखेंगे कि डाउन रखेंगे, GL लेवल, ये अकॉर्डिंग टू साइट पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब पथरीला जगह है, तो पथरीला जगह है तो हम ऐसा लेवल करके चलेंगे ताकि कम कॉस्ट में मेरा काम हो जाए। और सॉइल अगर है तो सॉइल है तो हम उसको क्या करेंगे, देखिए देखिए, ऑब्वियसली सी बात है, ऑब्वियसली सी बात है, जहाँ पे स्टोन है, स्टोन, स्टोन, पिछली क्लास में हम मैंने आप लोग को बताया था बेयरिंग कैपेसिटी, स्टोन है तो स्टोन है तो इसका बेयरिंग कैपेसिटी ज़्यादा होगा ना, ऑब्वियसली सी बात है। और जो सॉइल है तो सॉइल का बेयरिंग कैपेसिटी कम होगा। तो दोनों हम साइड पे डिपेंड करता है, दोनों चीज किस पे डिपेंड, ऑन ऑन साइट। ठीक है, हो गया खत्म। चलिए, ये मेरा खत्म हो गया। अब आ जाते हैं हम सर्कुलर में। अब सर्कल में आ जाते हैं। देखिए सर्कल का कुछ नहीं होता है। देखिए एक हम, यार ये क्या होता है बार बार, कोई बात नहीं। अब एक सर्कल लेते हैं भाई, तो बड़ा सा सर्कल ले लेते हैं, हमको उतना आता नहीं है। चलिए हो गया, ये अच्छा सा सर्कल नहीं पड़ा है, अच्छा सा सर्कल नहीं आया है इमेज। चलिए ना यही सर्कल को देख लेते हैं। ठीक है, ये मेरा सर्कल हो गया। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, ये मेरा हो गया रेडियस, रेडियस। ठीक है, रेडियस। ठीक है, ये टोटल हो जाता है वो डायमीटर, D। ठीक है, डायमीटर। अब हमको इसको करना है, इसको कैसे करेंगे, इसमें तो दो तरह का सर्कल हो गया, यहाँ से टॉप प्लानिंग हो गया। ठीक है, एक ये हो गया कैपिटल R, कैपिटल R, और ये क्या हो गया स्मॉल r। ठीक है, R लिखा होगा। ठीक है, एक स्मॉल r हो गया, एक वो कैपिटल R हो गया। अब एरिया बराबर क्या होता था, पाई R स्क्वायर, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अब पेरीमीटर बराबर क्या होता था, 2 पाई R। हम पिछली क्लास में आप लोग को बताए थे, नहीं बताए थे तो कोई बात नहीं, अभी सीख लीजिए। ठीक है, 2 पाई R, हम एक चीज़ आप लोग को बताए थे। ठीक है, नहीं बताए थे, पहले आप नोट डाउन कर लीजिए।
अच्छा ठीक है, ये हो गया, आप नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन आपका हो गया। अब देखिए पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब इस तरह का यहाँ से यहाँ तक हम एग्जामिनेशन करेंगे, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक का अब हमको इतना में ही लेआउट प्लान बनाना है, इतना में ही हमको बीम है, जो भी है, बीम है, कॉलम है, जो भी हो, ठीक है, वो हम उतना नहीं बताएंगे आपको, ठीक है, जो भी हो हमको इतना में ही करना है, इतना में ही करना है, तो इतना में एग्जामिनेशन करेंगे, ये नहीं कि पूरा हम खोद दिए, पूरा खोद दिए तो गलत हो जाएगा, ठीक है। और इसमें देखिए एक छोटा सा है, ठीक है। अब ये हो गया मेरा आज का टॉपिक, ठीक है, ये हो गया। चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। बैग कहाँ से होता है? ओपन, सर बंद कर दीजिए।